विरल भक्ति, विश्वास और करुणा के साथ में यदि भगवान शिव की कथा का रसपान कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि शिव कृपा होती जरूर है। कथा मंडप में ही विराजमान संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन देखिए, मुक्ति मिलना बहुत सरल है। थोड़ा दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो तो मुक्ति मिल जाएगी। पर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन। मोक्ष से मतलब है कि फिर संसार सागर में हमारा जन्म ना हो, फिर हम पैदा ना हो, फिर वापिस ना आए, फिर ना जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम बाहर निकल जाए, और ये बहुत कठिन है। इसके लिए तो हमको किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना पड़ेगी और वहां बैठकर कुछ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को मूल इसलिए कहा गया कि नवदा भक्ति में मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा को, माँ शबरी अम्बा को यही शब्द कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संग और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। एक सत्संग कर लो, दूसरा कथा को श्रवण कर लो, तो धीरे धीरे फिर हमें मोक्ष को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान जैसे शबरी के दरवाजे पर आकर मोक्ष दे दिए, वैसे हमको भी परमात्मा पर मोक्ष दे दिए। फिर मोक्ष हमको नहीं ढूंढना है, मोक्ष देने वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करने लगते हैं, जब हम उसके पूर्ण भरोसे उस पर करने लगते हैं, फिर वो हमको संभाल गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले। पुण्य पूरे हो गए, मृत्युलोक में फिर फेंक दिया। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है संसार के लोगों को, पर इसके बाद का जो जन्म होगा एकदम फिक्र। टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि ये मानव की देह हमको प्रदान करी है, तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, गौ दान,
इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास हो रहेगा तो दान कर, धन गाड़ी बंगला सब दूसरी बार दे दोगे, पर समय नहीं दे पाओ। जो तुमने समय एक बार जो परमात्मा को दिया वो, इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा, इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा, पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो-दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कढ़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले, और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। इसको समझना कठिन। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है, भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा, जब उसकी अच्छी पहचान होगी,
शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है। और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर। पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज समय निकाल सकती है, तो मुझे भी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको। मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। आप सब फ्री हो क्या? घर में कितना काम पड़ा है। अभी 15 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, और 15 दिन बाद दिवाली आएगी तो झाड़ू है, पोछा है, सफाई है, ये साफ वो साफ वो साफ वो साफ, सब साफ करने में लग जाओ। और जितना सामान है जितना सब साफ करने में लगोगे, और मालूम पड़े आधे से ज्यादा सामान कबाड़े में बेच दोगे जो पिछली बार लेकर आए। पर सोच समझ के बेचना कबाड़े को भी। एक माता जी, एक पति थोड़ा सा कपड़ा में सामान बांध कर रख कर गया। अभी अभी हमने तो उस पर देखा था, टीवी पर बताया था। वो सामान बांध कर रख कर गया, और पत्नी को लगा कि कचरा भरा पड़ा है। उसने टैक्स वालों से डर कर सामान बाल्टी में डाल दिया था। पत्नी ले जाके वो बाल्टी बाहर फेंक दी। बाहर फेंकी तो एक बैल ने, नंदी ने उसको खा लिया। खाने के बाद पति ने पूछा, यहाँ बाल्टी में सामान रखा था कहाँ है? तो कि वो तो मैं बाहर फेंक किया। बाहर गया ढूंढने तो बाहर तो था ही नहीं। कैमरे में देखा तो नंदी खा गया बैल। अब पति बैल के पीछे पीछे जा रहा। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? सोने के 6 सिक्के रखे थे और वो उसी में रखे थे, और मैंने उसमें केले के साथ में उसको दबा दिया था, और नंदी खा गया। अब नंदी को कुछ खिला रहे, उसको सहला रहे, जिससे वो सिक्के निकाल दे। तब करते 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 4 सिक्के निकले, 2 बाकी रह गए। तो भी नंदी को अपने घर में बांध के रखा। खूब खिला रहा है, पिला रहा है, सिक्के देगा सिक्के देगा सिक्के देगा। अब किसके पास समय? क्या शबरी अम्बा के पास समय था? नहीं। राम जी के पास क्या समय था? नहीं। उनको जाना था मार्ग पक्का कर कर राम माँ सीता जी को ढूंढने के लिए। कितना टेंशन होगा। धर्म पत्नी नहीं है साथ में, विचार करिएगा जरा। और तो भी इतनी बड़ी चिंता में, टेंशन में रहने के बाद भी शबरी अम्बा के दरवाजे पर चले गए, अलग से रूट निश्चित कर कर। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं, अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। क्या शबरी अम्बा अलग पथ पर है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ जाना मेरा काम है, क्योंकि उसने मेरे लिए समय निकाला। आपके घर पर भी कितना काम पड़ा है, कितनी व्यस्तता है, कितना समय आप लगा कर बैठे हो, उसके बाद भी अगर समय निकाल कर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे यहाँ भी समय निकाल कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर पहुँचकर तुम्हारा दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान समय का दान है। तुम्हारे घर के बुजुर्ग को तुमसे प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम्हारे घर के बूढ़े माँ बाप को तुमसे गाड़ी चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे कपड़े चाहिए क्या?
तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे अंगूठी, चैन, मंगलसूत्र कुछ चाहिए क्या? नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप को अगर चाहिए तो तुम्हारे समय का दान चाहिए। थोड़ा सा समय हमको दे दो बेटा, थोड़ा बैठ जाया करो, आ जाया करो, बातचीत कर लिया करो। हम किसी से, कोई रिश्तेदार जाता है तो उससे कहते हैं भाभी और आना, काकी जी और आना, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पर मतलब उसने तुमको समय दिया। अब वो काकी जी तुम्हारे यहाँ आई, काकी जी क्या जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, जाओगे ना। अब जैसे तुम्हारे बहन के घर में शादी और बहन के घर शादी, और तुमने क्या करा कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, एक काम कर बहू तू चली जा। अब बहू गई शादी में, तुम्हारी बहू की कौन लगी? वो जम के बोलो, मौसी, सास। बहन तो जाती तो काम में लग जाती, कपड़े उठाना है, फिलारा उठाना है, सामान उठाना है, ये करना है, वो करना है। और बहू गई है तो डेंटिंग पेंटिंग करके वो तो बढ़िया कुर्सी पे, ए बेटर लाओ जरा पानी की बोतल लेके आओ, जाओ, ए भैया चलो उधर से जाओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ जल्दी से, हाँ लेके आओ जरा। और गिलास भी वहीं रखेगी, सामान भी वहीं रखेगी, पड़ा है तो पड़े रहने देगी। पर बहन आती तो थोड़ा फैलारा उठा लेती, थोड़ा काम संभाल लेती। वो कह देती तू अपना काम कर, मैं हूं ना, देख लूंगी, तू अपना काम कर। बहू आई, अब तुमने अपनी बहू को वहां भेजा। अब तुम्हारे यहां कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो, बहू को भेज देगी। अब वो काम करेगी क्या? नहीं। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है, तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक हो। और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ, अब कथा में क्या सुनूं, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाएगी, फिर जब तेरी बारी आएगी, छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, अंत प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती, फैलारा उठाती, शिवजी आते, जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा? वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ हम सोचते हैं कि हमको परमात्मा लेने आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उसे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो।